फिर से कैट प्रेप हो पाएगा क्या? Should I settle for some B school or try for CAT 2021? इस बार हम ट्राई स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल. बहुत साल हो गए हिंदी में बात करके, सो शायद कुछ गलत होंगे तो माफ कर देना. इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट बीच बीच में इंग्लिश भी आ जाएगा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस आउट. विल सी वेयर इट गोस. पांच थिंग, आई वांट टू थिंक अबाउट 5 थिंग्स. फिर से कैट प्रेप हो पाएगा क्या? एक और बार मुझे क्लास में एनरोल होना है, कुछ ऑनलाइन करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, हर एक दिन इसके बारे में सोचते रहना है, ढेर सारे मॉक्स लेनी है. आई विल डू अ ड्रिल फ्रॉम फेब टू जून, और उसके बाद बहुत सारे मॉक्स, उसके बाद फॉरगेट द आवर्स. वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना इसमें, बहुत ही भारी है. यू नीड टू स्विच ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, एंड कि यही चीज़ है आई बीन थिंकिंग अबाउट फॉर 12 महीने एंड देन अनदर 12 मंथ्स. ऐसा भी हो सकता है कि जब तक कैट आए मैं पूरा थक जाऊंगा, जस्ट फटीग्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सिर्फ ये चीज़ करते आ रहा हूँ 2 साल से. एंड दैट इज़ एन इश्यू, एंड दैट्स अ सीरियस फैक्टर. अगर वो होने का चांस है तो सोच लेना. तो अगर ये पूरा राइड टेक्स सो मच अवे फ्रॉम यू, देन इश्यू है. देन इट विल कैच अप विथ यू सूनर और लेटर. दिस इज द रीजन वाई वी हमेशा वी कीप सेइंग एंजॉय द प्रोसेस. इतना नहीं होना चाहिए कि ये इतना बड़ा ड्रैग है. अगर पहले बार जब भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको लगता है कि यार मजेदार है, जो 4 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ भी ले रहा हूँ, इंग्लिश में नॉलेज भी आ रहा है और अच्छा सीख भी रहा हूँ, आई एम लर्निंग अबाउट मेनी थिंग्स, 2-4 पजल्स भी हो रहे हैं, व्हाट टू कंप्लेन. इफ यू हैव दैट एटीट्यूड देन फिर से एक और बार करना उतना बड़ा बोझ नहीं. बट इफ इट इज अ ड्रैग कि कैसे भी होना है, ये साल में इतना बड़ा प्रेशर है, देन द इमोशनल इन्वेस्टमेंट कैन ड्रैग यू डाउन, एंड बहुत जल्दी ड्रैग हो सकता है. पूरा एक और बार 12 महीने का इन्वेस्टमेंट और 8 महीने का इन्वेस्टमेंट इज समथिंग टू कीप इन माइंड. इफ अगर वो होने का चांस है then you probably should take up an MBA straight away. 26 साल का हो गया हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 बार कैट दे चुका हूँ. ये सब फैक्टर्स मैटर होते हैं कि नहीं? ये उतना मैटर नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं. अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है एक क्लास में जाने का जहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारे से 2 साल कम उम्र के हैं, तो फर्क नहीं पड़ता. वी हैव गाइज हु जॉइंड आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल आराम से फिट हो जाते हैं. तो इफ यू आर 26 year old, इतना भी नहीं है कि कोई 24 साल का हो उसके साथ बात ही नहीं कर पा रहे हो. सो इट्स जस्ट अ प्रोफाइल फिट. तुम्हें अपना दिमाग में बहुत सारा एंटाइटलमेंट है कि यार मैं 5 साल का एक्सपीरियंस हूँ, कैसे बात करूँगा, बच्चे हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, तो मेरे को जम नहीं पाएगा. देन दैट इज़ एन इशू. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट हैंग अप देन इट्स ऑल राइट. समर प्लेसमेंट में देर विल बी एन इशू. गाइज विद बहुत सारे एक्सपीरियंस डोंट गेट द बेस्ट प्लम समर जॉब्स बिकॉज द पीपल हु आर रिक्रूटिंग, उनको लगता है कि यार कुछ ट्राई कर रहे हैं. डोंट ट्राई अ फिनिश्ड आर्टिकल. जो आधे फ्रेशर है उनको ले लो, देखते हैं 8 हफ्ते के लिए करके आ रहे हैं, और अच्छा लगा तो उसको बाद में रिक्रूट कर लेंगे. तो समर इंटर्नशिप एक ड्राई रन है. जितना स्टूडेंट्स को ड्राई रन है उतना रिक्रूटर्स को भी ड्राई रन है. तो उनको रिस्क लेने का तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क आराम से ले लेंगे. तो दे वॉन्ट फ्रेशर्स विल डू एनीथिंग फॉर 8 weeks. तो समर इंटर्नशिप में पक्का इशू होगा. बट फाइनल प्लेसमेंट्स में, एक्सपीरियंस में जितना मज़ा आएगा वो सब में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बिटवीन 27 and 23 ऐसा नहीं है कि एक जनरेशनल चेंज हो जाए. हाँ, अगर 40 साल के हो तो इशू हो सकता है. बट टू टेल यू व्हाट, अगर मेरे को एक चांस मिले और मुझे जाना पड़ा, मैं बिल्कुल खुशी से जाऊँगा. दे माइट नॉट टेक मी इन, बट आई डोंट थिंक आई विल फाइंड माई सेल्फ टू बी अ मिसफिट इन अ बी स्कूल. तो उतना भी ज़्यादा इशू नहीं है. तो तुम्हारा माइंड में अगर हैंगअप नहीं है तो एज या वर्क एक्सपीरियंस अगर 4 बार ले चुका हूँ, अगर तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतना हाई नहीं है और तुम्हारा टेम्परामेंट तुम संभाल पाओगे, तो 4 बार लिए हो या 5 बार लिए हो फर्क नहीं पड़ता. और तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यार somebody who's 22 so young that मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं है, तो एज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड तो ये ज़्यादा मेंटल एडजस्टमेंट का है रादर देन बी स्कूल में तुम्हारा क्या इशू होगा. आई हैड गाइज हु आर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस MBA ज्वाइन करने के पहले, दे गेट द प्लम जॉब्स. का लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, बहुत खूब पढ़ते हैं अंदर जाके, अच्छा CGPA रखते हैं, एंड दे मैनेज टू गेट गुड जॉब्स एंड हैव ग्रेट करियर्स. हो सकता है. अगर तुम्हारा कोई हैंगअप नहीं है तो बिल्कुल जाना, इशू नहीं है. ROI concerns matter. Fine. So ROI concerns definitely matter. ROI concerns matter for any B school, any decision. This specifically हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये लेना है कि एक और साल रहना है. वैसे MBA करना है या नहीं करना है उसके लिए भी ROI concerns matter होता है. तो स्पेशली इफ यू डूइंग इट थ्रू अ लोन, अगर मेरा पास किसी का पैसा है तो वही डिसीजन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. 20 लाख या 25 लाख कोई चेक भर के दे रहा है तो मेरा क्या जाता है. बट अगर तुम लोन ले रहे हो और लोन का बर्डन तुम्हारे ऊपर है,
then definitely you need to have a payment cycle of 4 साल मैक्स टू मैक्स 5 साल. अगर द पे ऑफ लोन का रीपेमेंट साइकिल फॉर एवरेज सैलरी सिर्फ 10-12 साल लग जाए तो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है. तो कीप दैट इन माइंड. अगर कोई कॉलेज है जिसमें फीस 20 लाख है और एवरेज सैलरी 12 लाख है एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना बेटर MBS में से हो सकता है, देन यू प्रॉब्ली हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस. 12 लाख तो फिर भी ठीक है, बट 20 लाख का सैलरी एंड 9 लाख का एवरेज सैलरी, देन इट बिकम्स एन इश्यू. एंड तो इन दैट एस्पेक्ट यू हैव टू थिंक ऑल्सो कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है ये सब डेटा. कुछ कॉलेजेस में लोग 12 लाख बोल रहे हैं तो 12 लाख रहेगा. कुछ कॉलेजेस में there's nothing to, I mean there's no basis to that. कुछ भी हो सकता है. They can claim average salary of 12 लाख और वो 8 या 9 भी हो सकता है. तो be wary of that. अगर अच्छा ब्रांड है, कम्युनिकेशन क्लियर है, ट्रस्टवर्दी है, उस सब के लिए वैल्यू है. बट ROI का मैथ एंड नंबर्स बिल्कुल करना पड़ेगा फॉर ऑल MBA डिसीजंस. डू दैट. Will I be able to take value from a college which is outside the top 10? बिल्कुल yes. जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे, आई डिड माई MBA in 2001 to 3. इंडिया में सिर्फ 7-8 और मैक्सिमम 10 गुड बी स्कूल्स होंगे. आई एम इंडोर एंड कोझिकोड वेर न्यू. हम लोग IIM इंडोर और कोझिकोड को उतना सीरियसली नहीं लेते थे. तो 4-5 नेम्ड रिप्यूटेड कॉलेजेस एंड 4-5 और उतना ही था. इकोनॉमी का साइज छोटा था, ग्लोबलाइजेशन उतना तब तक आया नहीं था. तो द इकोनॉमी कुड नॉट स्टमक मोर देन 2000 ग्रेजुएट्स कमिंग फ्रॉम बी स्कूल्स. अभी तो बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं. गजिलियन स्टार्टअप्स, बहुत सारे फंडेड कंपनीज हैं, बहुत सारे न्यू एज टेक कंपनीज आ रहे हैं. तो माई गट फील इज टॉप 25, 30, 35 बी स्कूल्स में से जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको डिसेंट नौकरी मिल रही है जिसमें वो एक करियर बना सके और अपना दे कैन प्रूव देमसेल्व्स इन. तो बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल है. सो outside the top 10 तो there are lots of good colleges. Top 10 is special. Top 3-4 are very special. मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में कुछ है, बट बहुत सुनने को मिल रहा है कि ABC लूँगा नहीं तो नहीं लूँगा. मैं बोला क्यों, आप बहुत सारे अच्छे बी स्कूल्स हैं. तो इट्स नॉट लाइक यू शुड कट योरसेल्फ ऑफ एट टॉप 3 और बस्ट. जरूरत नहीं है. बहुत सारे कंपेलिंगली गुड बी स्कूल्स है जिनमें से यू कैन टेक वैल्यू विच आर नॉट इन द टॉप 15, जिनका फीस उतना ज़्यादा नहीं है, जिनका फैकल्टी बहुत अच्छा है, जिनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, हॉस्टल्स अच्छे हैं, अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, 10 दोस्त मिलेंगे, और क्या चाहिए लाइफ में. तो देयर आर वंडरफुल करियर पार्ट्स यू कैन हैव फ्रॉम अ कॉलेज रैंक 18 और 21, अगर तुम्हारे एटीट्यूड में वो है कि क्या मैं इसमें से वैल्यू लेके रहूँ. वेयर यू स्टैंड करेक्टली, ये बिल्कुल मैटर करता है. अगर तुम एक ग्रेजुएट हो और 1 साल ग्रेजुएट करने के बाद तुम्हें एक नौकरी मिला है और तुम अभी 2.5 लाख के सैलरी पे शुरू किया था, अब 3 लाख का सैलरी है और तुम्हारा 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड यू गेट अ कॉलेज रैंक 22 विच पेस डिसेंटली, जिसका पीयर ग्रुप अच्छा है, लेना चाहिए. लेकिन अगर तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड डेलॉयट में 2 साल काम कर चुके हो और अब तुम्हें 12 लाख का सैलरी है साल का, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास सिर्फ 5 कॉलेज बचे. तो देन ज्वाइनिंग कॉलेज रैंक 12 उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. तो अगर तुम्हारा 12 लाख पर एनम का सैलरी है, 2 साल बाद वो 14-15 हो सकता है, एंड यू ज्वाइन अ कॉलेज रैंक 18, उसका एवरेज सैलरी 14-15 है, एंड यू पेड सो मच मनी टू डू दैट. तो वेयर यू स्टैंड करेक्टली बिल्कुल मैटर करता है. अगर तुम्हारा ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेटस बहुत ही अच्छा हो, अगर तुम्हारा गुड जॉब, गुड प्रोफाइल, then that automatically limits तुम्हारा चॉइस हो. सिर्फ 6-7 कॉलेजेस तुम्हारे लिए ओपन है, बाकी सब तो मतलब ही नहीं है. दैट इज अ रियलिटी विच इज अ गुड थिंग. तुम्हारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट स्टेटस बहुत अच्छा है. सो दैट नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बट ये बिल्कुल मैटर करता है कि तुम्हारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है. एंड सो कीप दैट इन माइंड. अगर तुम्हारा प्रेजेंट स्टेटस इज गुड, देन दैट लिमिट्स योर चॉइसेस. देन यू हैव टू से यार फिर से क्या लिखेंगे, अब इसके रैंडम कॉलेज ज्वाइन करके क्या फायदा. कीप दैट इन माइंड. ओवरऑल इसमें 2-3 वेरिएबल्स मैंने मेंशन नहीं किया है जो वेरी क्लियर है, which is if you have less experience, if you have 1 year of experience or you're a fresher, then the bias is for writing CAT again. If you have 3 or 4 years of experience, then bias है कि कॉलेज है जो ले लो. ऑब्वियस सा फैक्टर है. तो लेस एक्सपीरियंस है तो तुम एक और शॉट दे सकते हो. विद एक्सपीरियंस तुम्हारा प्रोफाइल भी बढ़ेगा, तुम्हारा इंटरव्यू का सिलेक्शन चांसेस भी इंप्रूव होंगे. तो विद लेस एक्सपीरियंस द बायस की
एक और बार लिखो, मोर एक्सपीरियंस बाइसेस की ले लो, तो दैट इज ऑब्वियस। सेकेंड थिंग दैट वेरी ऑफन पीपल जो भूल जाते हैं, इनको डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार ये कॉलेज नहीं ज्वाइन करने वाला है, तो एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू के प्रोसेस में नहीं जाते हैं। वो बिल्कुल मत करना। जैसे कैट में एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है, इंटरव्यू प्रोसेस में भी एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। तो एक बार कैट एक बार लिख दे तो तुम्हें लगता है यार ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, मे बी इस बार एवरीथिंग पूरा परफेक्टली नहीं आया, बट मेरे को पता है कि मैं 98 कैसे भी निकाल लूंगा। दैट फीलिंग कम्स कि एक बार कैट लिखने के बाद। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ फीलिंग कभी कभी इंटरव्यू के बाद आता है। तो इवन यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन, डेफिनेटली इंटरव्यूइंग प्रोसेस अटेंड करना, क्योंकि वन योर माइंड कैन चेंज। यू कैन गो टू द कॉलेज कैंपस एंड टेल योरसेल्फ यार बिल्कुल यहाँ पढ़ सकता, बहुत मस्त है ये जगह, यहाँ पर आई कैन सी माई सेल्फ लिविंग एंड लर्निंग, एंड तुम्हारा माइंड चेंज हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, वैसे हुआ भी नहीं तो भी वो इंटरव्यूइंग एक्सपीरियंस इज वेरी रिच, वेरी यूजफुल। सो डेफिनेटली इंटरव्यू प्रोसेस करना, उसके बाद डिसीजन लेना। ये जो है मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स, एंड सो आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस and make them right. And so fabulous quote. A couple of students, one of our students long time ago, he got a call from Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, and he did actually a good interview with them, and then he didn't get it to Ahmedabad and Bangalore, he got into Calcutta, and then उसके बाद वो उसको चांस मिला कि किसी तरीके से पूछने का कि अहमदाबाद बैंगलोर में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत साल बाद, नॉट बहुत साल बाद, 1 आध साल बाद, तो उसको पता चला थ्रू बैक चैनल्स कि उसके CGPA from BITS Pilani was 7.1, and that is what held him back from Ahmedabad and Bangalore. तो that day उसने डिसाइड किया कि ये मौका तो चला गया, but I'll make it count in CAL, and then he said यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। It's not like CAL is inferior to the other two, and it's all the same, तीनों अच्छे कॉलेज हैं। उसने डिसाइड किया कि I will make sure that ये मेरे लाइफ में this will not haunt me again, and वो बैच में top 10 में था, and he went to whatever McKinsey or BCG or whichever the best recruiter वहाँ पर। तो मेरे सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जिन्होंने, उनको लगा कि मेरा कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे टॉप 5 टॉप 7 में पढ़ना चाहिए, मेरा कैपेबिलिटी वहाँ पर है, उनका बिलीफ था कम से कम। बट आज मैं कॉलेज रैंक 12 पे जा रहा हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि कॉलेज रैंक 12 में आई विल बी इन द टॉप 10%, एंड जैसे टॉप 5 में होके 40th परसेंटाइल और 60th परसेंटाइल में उसके बराबर का कम्पीट मैं कर सकता हूँ, एंड दे मेक इट काउंट। And if you're talking about Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, if you're the median, or vis-a-vis being the topper in NMIMS or a similar college to that, दोनों का प्रोफाइल ऑफ जॉब जो मिलता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि अंडर प्रेशर में ये ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को इससे भी बेटर हो सकता है, बट रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो यू शुड टेल योरसेल्फ रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई विल मेक इट काउंट। And that attitude is very crucial. जिनके पास भी वो attitude है, you go places. Don't worry about it. Sorry अगर हिंदी में कुछ गलती हो गई, just trying it out. But थोड़ा मजा भी लेना चाहिए ना. Wonderful guys. Cheers and best wishes again.